अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूलाज को। और न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूलाज में हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इनके फार्मूले को डिस्कस करेंगे। फार्मूला डिस्कस करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को उसके बाद फिर हम ये फार्मूले लगा के इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा और आप इसे एंजॉय भी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूलाज को। और न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूलाज में हम अगेन डिस्कस करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को। जो कल आपने काम किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, ये सेम टू सेम वैसा ही लेक्चर है, जस्ट इसमें फार्मूले का डिफरेंस आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला क्या है और उस फार्मूले को फिर हम एक प्रॉब्लम के ज़रिए सॉल्व आउट करेंगे। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस Newton's forward difference interpolation फार्मूला इज, क्या फार्मूला है, f of x इज इक्वल टू p ऑफ n x। और ये जो p ऑफ n x है ये किसके इक्वल होता है, अब वो देखें। वो इक्वल होता है f ऑफ एक्स नॉट प्लस p डेल्टा f ऑफ एक्स नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर f ऑफ एक्स नॉट एंड प्लस अप टू सो ऑन। जी तो ये आपके पास है जी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। और यहाँ पे आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x के लिए आप यूज़ करते हैं x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। ठीक है जी। और यहाँ से अगर आपको p की वैल्यू निकालना है तो p की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, विच एम्प्लाइज दैट p इज़ इक्वल टू एक्स नॉट को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट और डिवाइडेड बाय आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एच आपके पास आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जस्ट सिंपल फार्मूला है और इसमें कोई रैपिड साइंस नहीं है। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के अप्लाई करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट करना है आपने f ऑफ 15 evaluate f of 15 given the following table of values। जी यहाँ पे आपके पास x दिया हुआ है और f ऑफ x दिया हुआ है। अब x के लिए स्टूडेंट्स जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो कुछ ये हैं, 1046, 2066, 3081, उसके बाद 40 और 93, उसके बाद 50 और 101। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे और देखते हैं।
सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको इसका डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफरेंस टेबल आपको बनाने का तरीका मालूम है, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका सीखा था, तो सेम वही तरीका है, उसमें कोई भी रैपिड साइंस नहीं होने वाली। तो यहाँ आपके पास x आ जाएगा, यहाँ आपके पास f ऑफ x आ जाएगा, x आपके पास है 10, 20, उसके बाद 30 और उसके बाद है 40, और f ऑफ x आपके पास है 46, 66, 81, 93 और यहाँ आपके पास 50 भी है जी, 93 और यहाँ आपके पास लास्ट वन 50 भी है, 50 एंड 101। जी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल आपको मालूम है कि वो डेल्टा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर डेल्टा स्केयर, एंड जब तक आपके पास कोई ख़त्म नहीं हो जाती वैल्यूज़ तब तक आप लिखते लेंगे। 66 माइनस 46, आप यू नो डैट के 66 माइनस 46 आपके पास क्या आएगा 20, आपने दरमियान में लिखना है जी बिल्कुल। एंड 81 माइनस 66 आपके पास आ जाएगा 15, 93 माइनस 81 ये आपके पास आने वाला है 12, इसी तरह 101 माइनस 93 ये आपके पास क्या आ जाएगा 8। एंड सिमिलरली अब हम डेल्टा स्केयर पे चलेंगे। तो डेल्टा स्केयर में देखें 15 माइनस 20 आपके पास क्या आ जाएगा -5, 12 माइनस 15 आपके पास आ जाएगा -3, और इसी तरह 8 माइनस 12 आपके पास क्या आ जाएगा -4, एंड डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स अब आप ले लेंगे। डेल्टा क्यूब आपके पास आ जाएगा जी -3 एंड +5 विच इज़ इक्वल टू 2, एंड -4 + 3 विच इज़ इक्वल टू -1, एंड नाउ डेल्टा 4 आपके पास आ गया। डेल्टा 4 देखें तो -1 -2 विच इज़ इक्वल टू -3, तो डेल्टा 4 पे जाके ये आपका डिफरेंस टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, आपने वैल्यू मालूम करनी है F15 के ऊपर। तो आपको नज़र आ रहा है कि 15 जो है वो 10 के ज़्यादा नज़दीक है, 20 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास डेल्टा की वैल्यूज़ आएंगी वो आप यहाँ पे फॉरवर्ड लगाएंगे। हाँ जी, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर फाइंड करने वाली वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू के नज़दीक है तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपके पास फाइंड करने वाली जो वैल्यू है वो जो एंडिंग वाली वैल्यूज़ है उनके नज़दीक है, मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपने 50 और 40 के दरमियान की कोई वैल्यू मालूम करनी होती तो फिर यहाँ आपको बैकवर्ड डिफरेंस लगाना पड़ना था, बट यहाँ आपको F15 मालूम करना है। F15 तो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू इसके नज़दीक तरीन वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब फिर स्टूडेंट्स ये हुआ कि आपको यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जिसमें आपके पास डेल्टा एफ ऑफ एक्स ये होगा, डेल्टा स्केयर एफ ऑफ एक्स ये हो, क्योंकि आपने फॉरवर्ड जाना है, ये होगा, डेल्टा क्यूब आपके पास ये होगा, और डेल्टा 4 आपके पास ये होगा। तो अब हम मूव करते हैं। जी, तो यूजिंग यहाँ आप लिखेंगे यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, विच इज़ फार्मूला क्या है हमारे पास f of x इज़ इक्वल टू f of x नॉट प्लस p डेल्टा f of x plus p into p minus 1 divides 2 factorial delta square f of x
प्लस p इंटू p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 divided by 4 factorial and delta 4y नॉट। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आपको x फाइंड आउट p की वैल्यू मालूम करनी है। तो p की वैल्यू मालूम करने के लिए मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेशन विच इज़ x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। तो विच इम्प्लाइज यहाँ से p आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h विच इज़ इक्वल टू p। तो दिस इज़ योर p। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करना है। अब आपको स्टूडेंट जैसे मालूम है कि x तो आपको दिया हुआ ऊपर विच इज़ 15, तो 15 माइनस और x नॉट आपके पास क्या है, x नॉट आपके पास है 10। यहाँ देखें ना, अगर आपके पास ये स्टार्टिंग वैल्यू के नज़दीक था, हम यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं ना, हमने 10 के नज़दीक, तो दिस वन इज़ योर x नॉट, दिस वन इज़ योर x नॉट एंड दिस वन इज़ योर f ऑफ x नॉट। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि x नॉट आपके पास क्या है 10 है और f ऑफ x नॉट आपके पास क्या है 46 है। तो 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, और एज साइज़ डिफरेंस इनमें देखें क्या है, एज क्या होता है साइज़ डिफरेंस। तो आपने देखा कि साइज़ डिफरेंस क्या है इनमें, 50 माइनस 40 करें तो आपके पास क्या आता है 10, और उसी तरह 40 माइनस 10 करें ये भी आपके पास क्या आ रहा है। तो साइज़ डिफरेंस मतलब एज की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रही है, यहाँ आपके पास वैल्यू आ रही है 10। सो जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे 15 माइनस 10 आपके पास 5 आ गया, एंड 5 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू p इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 0.5। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूले में ये वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जी। तो फार्मूले में पुट करने लगे, x की वैल्यू आपके पास थी 15, जी x की वैल्यू आपके पास थी स्टूडेंट्स 15, तो f एट 15 आपके पास आ गया इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट आपके पास है 46, इसी तरह से प्लस 0.5 और आपके पास आ गया आगे 20, क्योंकि डेल्टा f ऑफ x नॉट आपने 20 था वहाँ पे। इसी तरह से प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा स्केयर f ऑफ x ये आपके पास था जी -5 एंड प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल के यहाँ पे आपके पास डेल्टा 4 था विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, 2 के बाद 3 आएगा ना, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ आपके पास आ गया 2 एंड प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू 0.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और आपके पास आ गया -3। तो जब स्टूडेंट्स आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से अब आपने खुद ही कैलकुलेट करना है अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर, तो आई होप कि आपके पास जो वैल्यू आएगी ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगी 56.8672, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी f एट 15 की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई है, वेरी सिंपल, जस्ट आपको फार्मूले का पता होना चाहिए और उसके बाद आपके पास आगे कोई भी इसमें मसला परेशानी नहीं आएगा। अब हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का देखते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंस में स्टूडेंट्स फार्मूला तो सेम टू सेम वही है जो कि आपने फॉरवर्ड में किया है, जस्ट सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ तक किसी ने कोई सवाल पूछना है तो माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला सेम टू सेम वही बात है जो आपने अभी वहाँ पढ़ी, जस्ट यहाँ पे डेल्टा की जगह पे नेक्टा सिंबल आ जाएगा, तो हम जस्ट यहाँ पे नेक्टा को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू p ऑफ nx, और p ऑफ nx जो है ये किसके इक्वल है, f ऑफ xn प्लस p नेक्टा f ऑफ xn
प्लस p इंटू पी माइनस वन डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल नेक्टा f of xn नेक्टा स्केयर and plus up to so on. P into p minus 1 p minus 2 divided by 3 factorial p into p minus 1 p minus 2 p minus 3 divided by 4 factorial एंड ये इसी तरह सो ऑन आपके पास चलता जाएगा। तो अब इसके रिलेटेड हम देखते हैं कोई क्वेश्चन और क्वेश्चन को फिर सॉल्व आउट करते हैं। जी क्वेश्चन आपके पास है कि फॉर द फॉलोइंग टेबल for the following table of values estimate f of 7.5 ये आपने एस्टिमेट करना। इसमें आपको x और f of x कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 8 है, उसके बाद 3 के लिए 27 है, उसके लिए 4 के लिए 64 है और 5 के लिए 125 है, उसके बाद 6 के लिए 216 है और 7 के लिए 343 है और 8 के लिए 512। तो आपने इवेल्युएट करना है 7.5। जी तो स्टूडेंट्स अब आपको जैसे नज़र आ रहा है कि ये जो 7.5 है ये जो 7.5 है आपको नज़र आ रहा है कि ये 7 और 8 के दरमियान आएगा, ऑब्वियसली यहीं पे आएगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखते हैं जी, अब हम सबसे पहले तो आपको डिफरेंस टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा ना। डिफरेंस टेबल आपको ड्रॉ करना आता है सबको। सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल ड्रॉ करेंगे। एक्स वैल्यूज़ आपके पास हैं जी 8 तक जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ हम f of x निकालेंगे, लिखेंगे विच इज़ 1 8 27 64 125 और 216 343 और 512। थोड़ा सा और इसे ऊपर कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम डिफरेंस टेबल ड्रॉ करने लगे हैं। 8 - 1 आपको मालूम है कि 8 - 1 हमारे पास होने वाला है 7, 27 - 8 हमारे पास होने वाला है 19, इसी तरह से 64 - 27 ये हमारे पास होने वाला है 37, 125 - 64 ये हमारे पास होने वाला है जी 61, इसी तरह से 216 - 125 ये आपके पास होने वाला है जी 91 एंड 343 - 216 ये आपके पास होने वाला है 127 और 512 - 243 ये 243 है। तो ये आपके पास होने वाला है 169। जी अब अगेन 19 - 7 ये आपके पास होने वाला है 12, 37 - 19 ये आपके पास होने वाला है 18 एंड 61 - 37 ये आपके पास होने वाला है 24
एंड 91 माइनस 61 ये आपके पास होने वाला है जी 30, और 127 माइनस 91 ये आपके पास होने वाला है 36, और 169 माइनस 127 ये आपके पास होने वाला है 42। इसी तरह से 12 माइनस 6 ये आपके पास आने वाला है 6, ये सारा 6 का टेबल ही लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे 6 हो जाएंगे आपके पास। और ये तो आपके पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया जी। तो अब आपने बैकवर्ड की तरफ जाना है, क्योंकि 7.5 के ऊपर आपने वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। तो 7.5 आपको मालूम है 8 और 7 के दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस वन इज़ योर एक्स नॉट, दिस वन इज़ योर एक्स नॉट। बल्कि हम बैकवर्ड है ना, तो फॉरवर्ड वाली वैल्यू नहीं एक्स नॉट लेंगे, हम 8 ले लेंगे। ठीक है जी, 8 आपके पास एक्स नॉट आ जाएगा। एंड दिस वन इज़ योर एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ से ये डेल्टा आपके पास हो गया, ये डेल्टा स्केयर आपके पास हो गया, और ये आपके पास डेल्टा क्यूब हो गया आपके पास, और ये डेल्टा 4 हो गया आपके पास। तो जी अब आपने आगे फार्मूला यूज़ करना है खुद ही, और मुझे इसका आंसर आपने फाइंड आउट करके देना है अभी। इसे यहाँ पे चाहें तो नोट कर लें, और उसके बाद आप मुझे फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर फाइंड आउट करके देंगे। अभी आप मुझे ये इसका आंसर फाइंड आउट करके दें। तो यहाँ पे आपका लेक्चर आज का ये ख़त्म हो जाता है। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।